हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक मतलब मोटिवेशनल वीडियो टाइप से आप ले सकते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और ये स्टूडेंट से ओरिएंटेड एक वीडियो है। दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोसाइटी में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार उसको बोला जाता है, बताया जाता है, ठीक है, बहुत बार उस टर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हमें मतलब बहुत कम होती है अमूमन, ठीक है। उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं होती है, ठीक है। और वो वर्ड है ये, ठीक है, पैशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जुनून, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज क्या होने वाला है, व्हाट इज़ योर पैशन, ठीक है। आपका एक्चुअल में रियल पैशन है क्या। तो ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल वीडियो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं मतलब कुछ भी मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप सभी बड़े हैं और आप खुद ही मोटिवेट हो सकते हैं। बस इस चीज़ के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा था, ठीक है। देखो, होता क्या है, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे कह देता हूँ कि ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ये मेरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे ही फॉलो करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बातें सही हैं और आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, कई बार हम क्या देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ या बहुत सक्सेसफुल कोई भी इंसान, बिजनेस पर्सन या कुछ भी ऐसा, वो कहता है जस्ट फॉलो योर पैशन एंड एवरीथिंग विल फॉलो यू, ठीक है। जस्ट अपने पैशन को फॉलो करो और ड्रीम विल कम ट्रू, और अपने पैशन को फॉलो करोगे तो मनी, फेम, सक्सेस सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मतलब अगर इसको हमने फॉलो कर लिया तो आपकी तरफ मनी भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ, और आपको फेम भी मिल जाएगा और आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, ठीक है। आपको पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी वही हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें कुल मिला के, और आपको एक तरीके से पीस भी मिल जाएगा, मतलब सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी लाइफ में। ओवरऑल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पैशन को फॉलो किया तो आपको पीस भी मिलेगा, आपको मनी भी मिलेगा, ठीक है, फेम भी मिलेगा, सक्सेस। पीस की जगह मुझे यहाँ पे टर्म यूज करनी चाहिए सेटिस्फैक्शन। आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। मतलब ये चीज़ें अगर आपने अपने पैशन को फॉलो किया ना दोस्तों, तो आपको मनी, पैसा खूब सारा होगा आपके पास, फेमस हो जाएंगे आप, फेम होगा, पॉपुलैरिटी होगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे आप, ठीक है, और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और भी कुछ पॉइंट हो तो वो हो सकते हैं, मुझे अभी यही मेन पॉइंट याद आ रहे हैं जो अमूमन कहा जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल खुद ही हो जाएंगे, फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ठीक है। ये बातें बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उस पर वर्क करते जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, फेमस भी हो जाएंगे आपको पैसा भी खूब सारा मिल जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है, और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा अपने काम से। लेकिन ये हमें ये कोई नहीं बताता कि एक्चुअल में पैशन है क्या, ठीक है। देखो, होता क्या है ना, अभी जैसे आप स्टूडेंट हैं तो पैशन, यार हमें समझ में ही नहीं आता पैशन है क्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैशन रोज ही बदलते हैं हमारे, ठीक है। कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा तो लगता है उस जैसा बनना है, कभी किसी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को देख लिया तो लगता है नहीं इस जैसा बनना है, कभी किसी अच्छे बिजनेसमैन को देखा तो लगता है इस जैसा बनना है, कभी किसी अच्छे टीचर को देखा तो लगता है इस जैसा बनना है, कभी किसी पॉलिटिशियन को देखा तो लगता है इस जैसा बनना है। तो हमें समझ में ही नहीं आता हमें करना क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमें लगती है और हम खुद ही कंफ्यूज हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा लाइफ में एक्चुअल में जानने में कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। और मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने कहा है कि इंसान का जन्म दो बार होता है। एक बार तो जब उसका जन्म होता है, जब वो बर्थ लेता है तब, और एक बार जब वो जान जाता है कि वो क्या करने के लिए आया है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये जो सेकंड बर्थ है ना, ये आपका होना बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात, जो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, देखो ऐसा अमूमन कहा जाता है कि बच्चा जब ग्रो करता है ना तो 10 साल तक उसको कुछ पता नहीं रहता, ठीक है, मतलब छोटा रहता है काफ़ी, धीरे धीरे वो जैसा भी ग्रोथ होता है डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पे। 11 से 15 साल के बीच में क्या होता है, उसका रुझान बढ़ता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, ठीक है।
तो वहां पे अगर पेरेंट्स समझदार होते हैं तो जान जाते हैं कि बच्चा किस तरफ इंटरेस्टेड है, डांसिंग में इंटरेस्टेड है या एक्टिंग में इंटरेस्टेड है या इसके बाद स्टडीज में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, किस में इसका इंटरेस्ट है, और उसी में उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ केसेस में, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात। मतलब अमूमन क्या होता है, परिस्थितियों के आधार पे या जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके आधार पे आपको कुछ अडॉप्ट करना होता है करियर ऑप्शन, और भले वो आपको पसंद हो ना पसंद हो, ऐसी चीज़ें कई बार इंडिया में, हमारे देश में या मतलब जो भी इस टाइप की डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनमें होती है। ठीक है, तो अब क्या करें हम, अब हमें करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये कैसे जानना है कि आपका पैशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई काम आप करें, ठीक है, और आपको बहुत खुशी महसूस हो अंदर से, ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो, मैं एटीट्यूड वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो कि यार ये मैं करता हूँ ना, तो ये मैं कुछ अलग ही करता हूँ, मतलब ये मैं कुछ अलग कर पाता हूँ दूसरे से। ठीक है, मतलब वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करेगा ना, मैं थोड़ी सी मेहनत इसमें कर ली तो मैं उससे बेहतर कर दूंगा, इसे मुझे पता है। अंदर से अगर ये फील हो रहा है आपको, तो वो आपका पैशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा, पैशन एक ऐसा काम होता है दोस्तों जिसे आप, मतलब जिसमें अगर आपको कोई भी फायदा नहीं दिख रहा ना, मतलब आपको मॉनेटरी फायदा नहीं दिख रहा, फेम नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तो वो आपका पैशन है। ठीक है, यकीन मानिए वही आपका पैशन है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी, देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कई लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कई चैनल स्टार्ट होते हैं, कई चैनल बंद हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली लोगों का ये होता है कि YouTube पे क्यों आते हैं, YouTube पे आते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए YouTube पे आए तो आप जल्दी ही इसे छोड़ देंगे, यकीन मानिए आप जल्दी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रगल है इसमें भी, एक बहुत लंबा फेज है। कंटिन्यूसली आपको अच्छे कंटेंट देने होंगे, अच्छे वीडियोस देने होंगे, भले आपका कोई भी चैनल हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चीज में होता है दोस्तों। ठीक है, एकदम से स्टार्ट करते ही आपको कहीं से भी फायदा मिलना, किसी भी तरीके से, मैं सिर्फ मॉनेटरी फायदे की बात नहीं कर रहा, फेमस होना है, कोई भी चीज, मतलब XYZ जो है, वो सब एक टाइम के बाद होती है दोस्तों। ठीक है, पहले उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो ये कि कौन सा ऐसा काम है जो अगर मैं करूं तो मुझे सही में खुशी मिलती है, मतलब बहुत मजा आता है मुझे। ठीक है, और उसमें अगर मुझे थोड़े कम पैसे भी मिले या ना भी मिले या बहुत मतलब टाइम बाद भी पैसे मिले, तो भी मैं करते रहूंगा। मतलब ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये काम मैं खुद के लिए करता हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है तो वो आपका एक्चुअल पैशन है। ठीक है, अब ये तो हुआ एक पहला सिक्के का एक पहलू हो गया ये। ठीक है, अब पैशन है, टैलेंट भी है, ठीक है, लेकिन इस पे आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, मैं जैसे मैं टीचर हूं तो मैं स्टूडेंट के लिहाज से आपको टीचर के तरह, मतलब स्टूडेंट वाला जो फेज रहता है उसके हिसाब से एक बात बताता हूँ। कई स्टूडेंट आपने देखे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, और कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं लेकिन फिर भी उनके नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो कम भी पढ़ेगा तब भी उसको जल्दी समझ में आता है और वो नंबर उसके ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट भी ज्यादा मेहनत ना करे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसके नंबर कम आ रहे हैं, वो और ज्यादा मेहनत करे उस सब्जेक्ट पे और ज्यादा निखारे खुद को, तो एक दिन वो उस स्टूडेंट को compete कर देगा। ठीक है, यकीन मानिए ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अगर टैलेंट है लेकिन आपने काम नहीं किया, और एक इंसान में टैलेंट कम था, नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा काम किया, तो टैलेंट डेवलप कर लेता है उसमें। ठीक है, टैलेंट ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये मतलब ना कुछ एक पर्टिकुलर लोगों तक सीमित है, ये मतलब कोई खैरात नहीं है, ये मतलब कोई, सॉरी खैरात नहीं बोलूंगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई पेटेंट चीज हो, ये से किसी के भी पास हो सकता है ये। ठीक है, क्लियर ही बात। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपका रियल पैशन है क्या। ठीक है, भले वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर आपको उस पर वर्क करना है। ठीक है, जब आप काफी लंबे टाइम तक उस पर वर्क करते रहेंगे ना, तब जाके आपको नतीजे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई भी फील्ड ले लेते हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स ले लेते हैं, हम क्रिकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि आपने अभी खेलना शुरू किया और आप फेमस हो गए, आपको नतीजे मिल जाएंगे। ठीक है, नतीजे मिलेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, एक बहुत लंबा फेज रहेगा। ठीक है, पहले आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर ही बात।
टैलेंट होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है मेहनत। ठीक है, मेहनत आप करते जाओगे उस पर, तो वो निखरता ही चले जाएगा। ठीक है, और जब आप बहुत यूनिक बन जाते हो ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पैसा आप पे आने लगता है। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व करना, जो भी बहुत ज्यादा बिलियनियर्स मिलीनियर्स होते हैं, ठीक है, बहुत अमीर लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी में एक चीज कॉमन है। और वो क्या चीज कॉमन है? वो कोई ऐसी चीज दुनिया को दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीज दे रहे हैं वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन का डांस हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, माइकल जैक्सन जैसी आवाज हर किसी के पास नहीं है, तो सबसे अमीर सेलिब्रिटी में गिनती होती थी। ठीक है, या अभी भी मतलब उनकी मृत्यु के बाद भी उनको 1 साल तक उनकी जो अर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे ही किसी भी फील्ड में होता है, मतलब आप किसी फील्ड में, टीचिंग फील्ड में हो या आप डॉक्टरी पेशे में हो, अगर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो यूनिक है तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास हो गई, मतलब ईश्वर झोलियां भर देगा आपकी पैसों से। ठीक है, लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा इस दुनिया को। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या दे रहे हैं, अगर आप सर्विस आपकी बहुत अच्छी है ना तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो पैशन पे, पैशन के बाद वर्क पे, और सर्विस आप क्या दे रहे हैं उस पे। ठीक है, सर्विस अगर आपकी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली फेमस आपको नहीं होना है, फेमस लोग ही आपको कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद जब आप, चलो ये तो ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ बताई, जैसे मान लीजिए एक कोई है और उसका पैशन जो है वो पर्टिकुलर, उसको मान लीजिए मैथ्स पसंद है किसी को और इंजीनियरिंग उसका पैशन है, तो ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स को बताया और इंजीनियरिंग पैशन उसको था, तो उसने मैथ्स किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद वो अच्छा इंजीनियर बन गया और उसका पैशन कंप्लीट हो गया, उसने बहुत सारा फेम भी कमाया, पैसा भी कमाया, सारी चीज़ें हुई लाइफ में। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए इंडिया में क्योंकि सारी फील्ड ओपन नहीं है। ठीक है, इंडिया में अगर आप मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेलते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अनुमति नहीं मिलेगी अमूमन, ज़्यादातर फैमिलीज में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करें? ठीक है, चलो ये जो फील्ड आपने बताई सर कि ठीक है टीचिंग हो गया या ये जो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, IAS हो गया, इसमें तो चलो अलाउ कर देंगे लोग, लेकिन मान लीजिए सर मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो मतलब थोड़ी अटपटी सी है, मुझे तो गिटार बजाना पसंद है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, अब मैं क्या करूँ? पैशन भी है, मेहनत भी करता हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो इंडिया में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि देखो दोस्तों, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा, स्ट्रगल होगा, सबके साथ होता है और आपको यूनिक नहीं है, और स्ट्रगल होना भी चाहिए यार। देखो जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सिर्फ आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, आपके नाम से या आपके सक्सेस से दूसरे लोगों को थोड़ी सी आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो जो मजे, जो इंटरेस्ट, जो आनंद जीवन का लिया वो आपने लिया ना, तो इसीलिए संघर्ष भी आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तय है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, फैमिली से भी स्ट्रगल होता है, खुद से भी स्ट्रगल होता है, एक अपने आप में खुद का दिमाग कंफ्यूज होता रहता है कई बार, यार ये करूं ये करूं, फेलियर्स मिलते रहते हैं तो इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो ये सारा संघर्ष ही है और ये कीमत है, ये कीमत है उस चीज की जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, जो उसकी कीमत चुकानी है आपको वो भी बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, लेकिन जो फल है, जो रिजल्ट है वो भी बहुत बड़ा ही आपको मिलेगा और उससे आप मतलब बहुत खुशी आपको महसूस होगी उससे। ठीक है, तो ये मतलब कभी भी ऐसा मत सोचना, कई लोग कहते हैं कि यार मैंने बहुत संघर्ष किया, अरे तो आपने संघर्ष किया तो जो मिलेगा ना वो भी आप ही को मिलेगा ना। ठीक है, तो संघर्ष करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, संघर्ष हमने क्यों किया? हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमने संघर्ष किया। ठीक है, क्लियर है बात? और ये करना ही है, ये मतलब आपके जगह कोई और इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिवार्ड मिलेगा ना वो आपको ही मिलेगा। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इस केस में जो मुझे लगता है या जो किया जाना चाहिए कि अगर आपका टैलेंट जो है वो मतलब मैच नहीं करता है हमारी इंडियन सोसाइटी में जो प्रोफेशंस हैं उनसे, तो उस केस में आप क्या करें, जो भी आप
कर रहे हो वो करते रहें। जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो करते रहें, साथ में अपने टैलेंट को जिंदा रखें, मतलब उसको भी करते रहें साथ में, टाइम निकाल के। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन उसे करते रहें। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कंपनी में जॉब करते हैं और वो उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो वो थिएटर भी करते हैं फ्री टाइम में, मतलब शाम को या जैसे भी उनको फ्री टाइम मिलता है, और वो जॉब भी करते हैं। जॉब किस लिए करते हैं? ताकि सर्वाइव करते रहें, और थिएटर किस लिए करते हैं? ताकि अपना पैशन जिंदा रखें। तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपका पैशन बहुत बड़ा हो जाए, जब आपका नाम इसमें बड़ा हो जाए, तो आप फिर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उसी लिए था ताकि आप सर्वाइव करें। ये आपका पैशन नहीं था जॉब करना, ठीक है। फिर आप अपने जो भी थिएटर वाला करियर है, जो भी XYZ जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसको ग्रो कर लें, ठीक है। यही एक करेक्ट ऑप्शन है और ये मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और कमाल की बात यह है कि ये चीज़ें स्कूल में या हमें जनरली नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जीवन के, ठीक है। मतलब हर इंसान सक्सेसफुल है, बस वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होगा, अपने काम के हिसाब से सक्सेसफुल होगा। जिस दिन आपने ये जान लिया कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप औरों से अलग कर सकते हैं, औरों से बेहतर कर सकते हैं, तो आप उन इंसानों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो बहुत कम है और जो पूरी दुनिया पे एक तरीके से पूरी दुनिया को एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मनी, फेम, पैसा, सब चीज़ें फिर फॉलो करने लग जाती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप और चाहते हैं कि इसी टाइप से स्टूडेंट से रिलेटेड जो पहलू होते हैं वो मैं और बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मतलब मैंने सिर्फ वही मुद्दा लिया जो मुझे लगा कि स्टूडेंट फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी हमारे टाइम पे फेस किया था, तो मैंने वही चुना, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे तो उससे मुझे हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।